नमस्कार मित्रांनो, मी एवढे व्हिडिओ बनवले 2-3, पण एअरटेल कंपनीला कुठल्याही प्रकारचं काहीच मला त्यांनी प्राधान्य दिलं नाही. मी त्यांना ईमेल केला तर त्यांनी मला आत्ता ईमेल केला, प्रिय ग्राहक, हम आपके इस नंबर पे आपके इस ईमेल के वजह से मैंने आपको ये किया, आपकी हर बात समझ सकते हैं, लेकिन आपको जो कंपनी ने कुछ शुल्क दिया है उसका आपको प्राधान्य करने के बाद ही आपका कुछ तो भी होगा। और अगर कभी आप इसमें अमूल्य है तो आप थैंक्स ऐप पे जाके आप हमारे से वार्तालाप कर सकते हैं। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, पहले कहते हैं कि 1-to-1 पे कॉल करके हमारे कॉल सेंटर पे कॉल करके आप बात कर लीजिए, फिर बोलते हैं ईमेल भेजिए 1-to-1 पे, एयरटेल ईमेल आईडी है उनकी, उस पर भेजिए। फिर उसके बाद उन्होंने मुझे कहा कि एप्पल ये हमारी एक ईमेल आईडी है, उस पर आप एक ईमेल भेजिए। उसका तो ईमेल आईडी चलता ही नहीं है। उसके बाद में उन्होंने मेरे से फिर कहा, बोले कि ये हमारे नंबर है सर का, इस नंबर पे कॉल कीजिए। वो किसी लड़की को लग गया। मतलब देखिए कंपनी एक कस्टमर को कितना भगा रही है। अब उन्होंने मुझे कहा था पुणे जाके आओ, मैं पुणे भी जाके आया, लेकिन वहाँ पे कहा सर जैसा ये स्टोर है वैसा औरंगाबाद का, इसमें हमारे में कोई बदल नहीं है। मैंने पूछा सर कंपनी का एड्रेस दो ना। नहीं, बोले सर हम कुछ पैसे भरते हैं और रिटेल स्टोर वो हमको पूरा कंपनी के तरफ से देते हैं और हमारा कमीशन पे, और ये कंपनी के 2-3 आदमी रहते हैं जो वहाँ रहते भी नहीं, वो आते हैं कभी कभी, वहाँ का एक मैनेजर चुन लेते हैं। मतलब जिस एरिया में आप रहते हो, जिस ज़िले में आप रहते हो, वहाँ की आदमी, मतलब अगर आप गुस्से से जाओगे भी तो मारोगे या कहीं कुछ करोगे, झगड़े बिगड़े गुस्से से, तो आप झगड़ा किससे करोगे? अपने ही लोगों से, क्योंकि वहाँ एयरटेल का तो कोई ऐसा आदमी नहीं है जो उनका है, वहाँ तो आपके ही ज़िले के बंदे रहते हैं ना। अब आप सोचिए, मतलब ये कंपनी अपने ही ज़िले के लोगों में झगड़ा करवाना चाहती है, क्योंकि उनके कंपनी का एक आदमी चाहिए ना वहाँ कि कस्टमर को क्या प्रॉब्लम है लाइव देखने के लिए। हाँ भाई सही, इसका मेडिकल इशू था, इसके वजह से इसने कार्ड एक्टिव करना देना चाहिए अपन ने इनको तंग नहीं करना चाहिए। लेकिन ये कंपनी को कोई लेना देना नहीं। जब आपके डॉक्यूमेंट्स पे आपका आधार कार्ड ये सब लिंक होता है और कुछ कारणों की वजह से आप 90 दिन तक बिल पे नहीं कर पाते हो, तो कंपनी उस पर कब्ज़ा मार ले रही है अब। और कब्ज़ा मारने के बाद उस कार्ड की प्राइस 1,25,000 20,000 ऐसे रख रही है। तो सोचिए, अरे यार प्रॉब्लम रहता है, मेडिकल प्रॉब्लम रहता है, आप कस्टमर को समझो। अगर आपका रिचार्ज ख़त्म हो गया तो कार्ड बंद हो जाता है, फ्री में थोड़ी देते हैं। अगर आपका बिल पे ना करे तो कार्ड बंद हो जाता है, फ्री में थोड़ी देते। लेकिन नंबर तो आपके ही नाम पे रहता है ना, उसे लेने का कंपनी को क्या अधिकार है? फिर सरकार ने भी करना चाहिए। आप लाइट बिल भरते हो, घर टैक्स नहीं भरते हो, तो आपको घर से निकाल देना चाहिए ना। ऐसा होता है क्या? नहीं होता है ना। आपने टैक्स भर दिया तो आपको के घर में रहने को मिलता है, नोटिस देते हैं, आप टैक्स भर देते हो। ये तो नोटिस भी नहीं देते कि हम आपका नंबर है चेक कर रहे हैं। लगे उनको पसंद आया, ऐसा लगा कि ये नंबर ऑफिशियली अच्छा है, इसमें 4 4 है या 4 0 है, लगे वो नंबर को ले लेते हैं और उसकी एक निश्चित प्राइस करके कंपनी उनके खुद के नियम बना के वो कंपनी बेच रही है। और जब भी आप उन कस्टमर केयर इनको फ़ोन करें, वो बोलते हैं सर हमसे कुछ नहीं हो सकता, ये कंपनी के नियम है। आप बोलिए फिर वो काम के लिए किस लिए वहाँ पे, किस लिए काम कर रहे? जब एक कस्टमर, हाँ उनके इसका नहीं सुन रहे, एयरटेल स्टोर वाले बोलते वहाँ कॉल करो, ये बोलते वहाँ जाओ, और आप मुझे कहते हैं थैंक्स ऐप पे जाओ। आज मैं ये वीडियो भेज रहा हूँ, तो प्लीज़ इसे आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और मैं आपसे ना प्यार से कहता हूँ, नम्र विनंती से कहता हूँ, प्लीज़ आपका नुकसान मत कीजिए दोस्तों। ये एयरटेल कार्ड आप ख़रीदे मत, क्योंकि इसमें ना आपको बहुत झूठ बताया गया है। और आपको आज एक नई बात बता दूँ,
मैंने आप है ना एक बार आपके बिलिंग का चेक करिए जाके। मैंने कल कहा कि मैं इनका टावरों के वायर काटने वाला हूँ, मुझे मेरा नंबर जियो में ट्रांसफ़र करना है। तो कंपनी का बंदा मुझे क्या बोल रहा है मालूम है? बोले आपको आपका एक डीटीएच चालू है और 2 नंबर चालू। जब मैंने डीटीएच का प्लान लिया नहीं तो मेरे नाम पे डीटीएच का बिल मैं क्यों भरूँ? फिर मैंने कहा मेरे नाम पे कोई डीटीएच नहीं लिए वाला है, मैंने 599 रुपये का प्लान लिया। नहीं, बोले सर आपके नाम पे एक डीटीएच चालू है। बोले मतलब सुनिए कि अगर आप बस कार्ड यूज़ कर रहे हो, डीटीएच यूज़ ना कर रहे हो, तो आपके 300 रुपये कंपनी फालतू में यूज़ कर रही है आपके इस पे डीटीएच लगा के। हाँ, फिर मैंने उस बंदे को कहा मेरा डीटीएच बंद कर दे। तो बंद करने के लिए वो मुझसे 300 रुपये का चार्ज मांग रहा है। कॉल सेंटर वाले ने मुझे ये बात की, वो भी रिकॉर्डिंग है मेरे पास। मैंने गाली दे दी, माँ तरचोत बोला कहीं के पैसे भरने के रे। हाँ, जब मैं यूज़ ही नहीं कर रहा तो कैसे क्या बोल रहा है डीटीएच यूज़ हो रहा है। तो मैं आपको सावधान करना चाहता हूँ, आप एयरटेल स्टोर जाइए, आपके नंबर की जानकारी लीजिए, उस पर कौन से सेवा है, उस पर क्या चालू है। क्योंकि ये कंपनी वाले, एयरटेल वाले ये क्या कर रहे हैं, आपका डीटीएच किसी और को दे के आपसे पैसे वसूल कर रहे हैं डबल डबल, और इससे आप बचिए। मैं आपसे बार बार कहता हूँ, ये एयरटेल कंपनी ठग रही है, डीटीएच ये वो बता के मोबाइल में प्रॉब्लम कर रही। अभी भी मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब है, फिर भी मैंने इतना सब किया। तो आप देखिए, मैंने कहता हूँ, क्योंकि हमारे जो नेता लोग हैं उन्होंने कहा है कि अन्याय करने वाला और सहने वाला सबसे ज़्यादा गुनहगार होता है। तो आप ये जो कंपनी अपने महाराष्ट्र की भी नहीं है, आप उसका क्यों सह रहे हो, क्यों पैसे भर रहे हो? आपका नहीं ज़्यादा आए हैं तो यार कोई गरीब को दे दो या अपने बीवी बच्चों को दे दो, लेकिन इस कंपनी के चक्कर में मत पड़ो, खास करके एयरटेल कंपनी के, क्योंकि ये कंपनी आपको ठग रही है। और देखिए, मैंने तो बहुत वीडियो भेज दी है, फिर भी आपको इसका कोई असर नहीं होता है। तो मैं आपको कह रहा हूँ, देखिए मैं पुणे जाके आया, मेरी तबीयत ख़राब हो गई उसकी वजह से, लेकिन रिज्यूम कुछ भी नहीं मिला। अगर आप यही अगर कभी कोर्ट के वजह इसमें करते थे तो आपको कुछ तो भी मिलता था। हमारे पुलिस वाले, हमारी अदालत बहुत सही है, इनमें कंप्लेंट कीजिए उनके नाम का, और फिर उनको लेके जाके उनको बताइए उनकी औकात क्या है, क्योंकि हम पब्लिक है। देखिए आपकी मर्ज़ी, मैं तो वही कर रहा हूँ। जय हिंद।